लेट वी मूव टू दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें बोला है इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 2e टू द पावर 4 ln k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज 31 दिया है क्वेश्चन में। देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन हिंदी में अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि मूलों का जो गुणनफल है उसका मान 31 दिया हुआ है, यदि मूलों का गुणनफल 31 दिया हुआ है तो पूछ रहा है मूलों का योगफल क्या होगा। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया है। आप एक याद करिए क्या पैटर्न होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हमारे पास वैल्यू देखिए, हमारे पास वैल्यू क्या दिया देखिए, हमारे पास 1x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 4 ln k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 गिवन है। इसमें देखिए आप जानते होंगे बच्चे कि मूल मतलब जो रूट्स होता है उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा ले सकते हैं। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, आर द रूट्स। जब ये दोनों रूट्स है बच्चे तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाय ए होगा। तो माइनस बी बाय ए इन द सेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 5k अपॉन 1। इट मीन्स ये बन जाएगा 5k, ये आपकी वैल्यू होगी जिसको अपन को फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इक्वेशन 1 दे के रखिए। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैंने मूलों का गुणनफल दे रखा है, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारे पास फॉर्मूला बोलता है c बाय ए होता है, ठीक है। अब c के प्लेस में क्या है देखिए, कंपेरिजन करेंगे तो हमें पता चला होगा कि a इज इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू आया होगा माइनस 5k और c इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आया होगा 2e टू द पावर 4 ln k माइनस 1 आया होगा। तो c की जगह में क्या लिख देंगे आप देखिए, c की वैल्यू 2e टू द पावर 4 ln k है माइनस 1 है अपॉन 1 है। ये वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा इंटू बीटा 31 के इक्वल दे रखा है। तो 31 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 4 टाइम्स ln k माइनस 1 होगा। ये अपन क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमने लिखा है। तो बेटा इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं आप, 31 इधर ट्रांसफर हो 32 हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 2e टू द पावर 4 ln k आ जाएगा बच्चे। इसे डिवाइड करिए आप, डिवाइड करने से क्या बन जाएगा, ये 16 आ जाएगा, e टू द पावर 4 ln k लिख देंगे आप। यहाँ तक आपको समझ में आया, देखते जाइए क्या स्टेप है। मैंने 1 को इधर ट्रांसफर किया है, ये 32 बन गया और ये 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है। अब बच्चे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करिए, एक रूल होता है, आप लोगों में से जिन बच्चों को याद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, e ln k की पावर 4 लिख सकते हैं। कितने बच्चों को ये समझ में आया, आ गया। और इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसको e ln को लिख सकते हैं log बेस e k की पावर 4 लिख सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, k की पावर 4 आएगा आंसर। ये बात क्लियर है सबको, यस और नो, यस डेफिनेटली। तो अब बच्चे ये जो है k की पावर जो 4 आया हमारे पास वो किसके इक्विवेलेंट आया, 16 के। सो k की वैल्यू आएगी अपने पास प्लस माइनस 2 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। अभी पीछे स्लाइड में देखिए, अब मैं ln में k की जगह में अगर मैं 4 रख सकता हूँ, k की जगह में 4 तो हो सकता है, चलिए k की जगह 2 हो सकता है सॉरी, और k की जगह माइनस 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ln नेगेटिव नहीं लेंगे अपन, नॉट पॉसिबल। तो k इज इक्वल टू आंसर में क्या हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। दिस इज क्लियर, सबको दिमाग क्लियर हो रहा है बच्चे, ये समझ लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा पूछा है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या निकली थी 5k। सो 5k इन द सेंस क्या हो जाएगा बच्चे, 5 इंटू के लिखेंगे, 5k इंटू 2 लिख देंगे, आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10। चलिए आंसर चेक कर लें, यस ऑप्शन जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट वन। बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन है क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एस एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दे दिया है। इक्वेशन इस टाइप का लिखा है, लॉग में लिखा है, 17 बेस में है, लॉग है 11 बेस में है, इंटायर वैल्यू है इक्वल्स टू 0 दे दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला लॉजिक क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये लॉग होगा, यहाँ पर ये बेस 11 रहेगा, रूट ओवर ऑफ x प्लस 11
प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 17 टू द पावर 0 लिख सकते हैं बच्चे। ये जो बेस है यहाँ से हट के यहाँ 17 की पावर 0 में लॉग में इंटरचेंज करते हैं, अपन को याद होगा। फिर अगले स्टेज में क्या हो जाएगा बच्चे, लॉग रहेगा, यहाँ 11 रहेगा, रूट ओवर एक्स प्लस 11 आप लिखेंगे, प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 17 की पावर क्या है 0 है। किसी की पावर 0 क्या हो जाती है, डेफिनेटली 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, x प्लस 11 जो होगा बच्चे, प्लस रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 11 की पावर क्या हो जाएगा, 11 की पावर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया। एक बार फिर से डिस्कस करें। पहले हमारे पास बेस में 17 था, लॉग में बेस 17 है, लॉग बेस 11 है, फिर ये अंडर का टर्म है इक्वल्स टू 0 है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने इसका बेस हटाया तो ये 17 की पावर 0 हो गया, तो 17 की पावर 0 बिकम 1। सो लॉग में ये बेस 11 रहा, रूट ओवर एक्स प्लस 11 प्लस रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर मैंने इस टर्म में बेस इसको 11 की पावर क्या बन गया, ये 1 हो गया। यहाँ तक का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुका होगा। अब क्या करेंगे बच्चे, इसमें थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ा देता हूँ मैं। क्या आया था हमारे पास, रूट ओवर एक्स प्लस 11 प्लस रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। सो मैं इसको एक टर्म ट्रांसफर कर रहा हूँ, x प्लस 11 इज इक्वल टू 11 माइनस रूट एक्स लिख सकते हैं बच्चे। स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 11 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 11 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे आप, तो ये होगा 121 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 11 इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, दैट बिकम x प्लस 11। थोड़ा और सॉल्व करें, x प्लस 11 इज इक्वल टू बेटा 121 माइनस 22 रूट एक्स प्लस x बन जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो रहा है। यहाँ तक आप लोग को वर्किंग करनी है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोग को। अब ये 22 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास 22 रूट एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास 121 माइनस 11 के इक्वलेंट। सो हम डिफरेंस कर लें, तो अभी हमारा ये डिफरेंस आएगा 22 रूट एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 0 1 1। अब देखिए रूट एक्स किसके इक्वलेंट हो गया है, 22 रूट एक्स किसके इक्वलेंट हो गया, 110 के इक्वलेंट आ गया। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन इजीली, यहाँ सॉल्व कर ले, यहीं पर टाइम स्पेस बच गया। 22 रूट एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 110। सो मेरे पास रूट एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने के बाद 25 आ जाएगा। देखिए यही रिलेशन पूछ रहा था कि x की कितनी सम वैल्यूज हो सकती हैं, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x जो होगा इसका आंसर होगा 25। देखिए आंसर हमारा आ चुका है बच्चे, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन क्या किया मैंने, एक बार रिपीट करते हैं। बेस देखिए, बेस हटाएंगे सबसे पहले, तो ये पूरा पैटर्न आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया ये क्वेश्चन तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। द इक्वेशन दिया है रूट ओवर एक्स प्लस 1 दे दिया है, माइनस रूट ओवर एक्स माइनस 1 दिया है, इक्वल्स टू रूट ओवर 4x माइनस 1 दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बच्चे, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल पैटर्न है, स्क्वायरिंग ही करना है, बट पहले एक दिमाग में थॉट रखना है कि पहले x प्लस 1 जो होगा रूट के अंदर है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। नेक्स्ट कंडीशन है x माइनस 1 रूट के अंदर में है तो वो भी आपके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका भी आंसर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। एक कंडीशन होगा 4x माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल देन 0, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -1 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी +1 से, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन होगी 1/4 से। इतनी पॉसिबल कंडीशंस आपके पास आ रही हैं। ठीक है, इन कंडीशन के बाद आपको ये भी चेक करना है, ये कंडीशन के अलावा हमें ये चेक करना है क्या जो आंसर आएगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, वो भी चेक करेंगे अपन लोग। तो ये आपका सॉल्यूशन जो भी आएगा इसके अलावा हमारे इक्वेशन पुट करने के बाद वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टर्म का इक्वलेट करता है कि नहीं। अगर वो इक्वल रिजल्ट दे रहा है तो डेफिनेटली वो करेक्ट सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नो सोल्यूशन इसका रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 दिया है, माइनस रूट ओवर x माइनस 1 दिया है, इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4x प्लस 1 दिया है। एक बार देख लो, -1 दिया है, 4x माइनस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला पैटर्न है कि देखिए या तो आपके पास इक्वल में रूट नहीं रहता,
तो आप एक टर्म को ट्रांसफर करते हैं। अभी स्क्वायरिंग कर लीजिए डायरेक्टली, तो ये होगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर x प्लस 1 इंटू रूट ओवर x माइनस 1 इक्वल्स टू आप लिख देंगे 4x माइनस 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो ये x और ये x क्या बन जाएगा 2x, और ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं आप लोग। इसको इक्वल्स टू आप लिखेंगे 4x माइनस 1। कुछ सिंप्लीफाई और हो सकता है, देखिए तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि इसको ट्रांसफर कर लें, 2x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है अपने पास, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। स्क्वायरिंग करें दोनों साइड, चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका रिजल्ट जो बन रहा है देख लीजिए, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 आने वाला है, बिकॉज ये 4x स्क्वायर कैंसिल कर दिया हूँ मैं, माइनस 4 होगा। अब ट्रांसफर करके लिखें तो ये अपने पास आएगा 5 इज इक्वल टू 4x आ रहा है, तो x इज इक्वल टू बच्चे आएगा 5/4। x की वैल्यू क्या आ रही है, 5/4 आ रही है। अब एक बात बता रहा हूँ कि हमारी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, और x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका जैसे मैं x इज इक्वल टू 5/4 पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब है आपका आंसर है नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। एम आई क्लियर? देखिए बच्चे, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें लिखा है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 दिया है, और गामा बीटा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 दे दिया है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है जीपी सीरीज में दे रखा है। तो आप चाहे तो अल्फा को लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से ए लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं ए आर, गामा को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और वैसे ही गामा है, और वैसे ही गामा को आप लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और वैसे ही डेल्टा को ले सकते हैं ए आर टू दी पावर 3। ये आपने अपनी तरफ से पैटर्न बना रखना है, बहुत इजी रहेगा इससे। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसमें अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, पहले वाले इक्वेशन के। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। व्हाट यू डू, इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, वो पैटर्न से आप लिख देंगे इसकी वैल्यू 1, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा उसकी वैल्यू होगी सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स पी हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकल एंड लग जाएगा कि अल्फा की जगह में आप लिख देंगे ए, बीटा की जगह में ए आर लिख देंगे, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए इंटू ए आर जो होगा उसकी वैल्यू लिख देंगे पी। ये दोनों कंडीशन आप लेके रखिए इक्वेशन कंडीशन केस 1 की कंडीशन में। ये केस 1 का कंडीशन हो चुका है। हम लोग दूसरी कंडीशन में पहुँचते हैं। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू दे दिया है इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो क्या दे दिया है, गामा एंड डेल्टा दे रखा है। तो आपको क्या करना है, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आपको लिखना है माइनस बी बाई ए होता है, इसमें 4 हो जाएगा, और यहाँ इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, और ये होगा ए आर की पावर क्यूब इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये भी आपके पास कंडीशन क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास एक केस आ रहा है, और इसका प्रोडक्ट गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा, सी के प्लेस में क्यू है बाय 1 होगा। अब यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, गामा की वैल्यू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब लिखेंगे बेटा, इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास कंडीशन आ गई। ये दो कंडीशन भी देख लीजिए। पहला कंडीशन आप देख चुके हैं, ए प्लस ए आर इक्वल्स टू 1 है। एक कंडीशन में ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल्स टू 4 है। क्या मैं डिवाइड कर दूँ दोनों को, ए आर स्क्वायर को और प्लस ए आर क्यूब को मैं ए प्लस ए आर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएगा 4/1। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, एक कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अपॉन 1 प्लस आर हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये टर्म, देख लीजिए एक बार। ए है, ए प्लस आर है, ए कॉमन निकल गया होगा, वहाँ से कैंसिल हो गया ए, और ये सब से हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। इज इक्वल टू हमारे पास 4/1 है। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए इसको, तो ये होगा अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आर आ जाएगा।
ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, एक रिलेशन वैल्यू आ रही है। क्या इसका बेनिफिट हो रहा है हमें? लेट्स सी इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ बेनिफिट तो एज सच दिख नहीं रहा है। एक काम किया जा सकता था, थोड़ा सा आसान रहता, अगर ये स्टेज ना लेके मैं ऐसा लिख सकता था कि ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर अगर मैं कर लूँ ग्रुपिंग में और बाजू में मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालूं इज इक्वल टू 4 हो सकता था। इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। और ए प्लस ए आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ रखी है कि 1 है, वो मैं यहाँ पर 1 लिख लेता तो ज़्यादा बेटर होता। तो मैं ये 1 लिखूंगा इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास +-2 आ जाएगी। आपको ये समझ में आया? देखिए बच्चे, मैं इसको सॉल्व किया तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसमें से ए तो कॉमन निकल गया, सॉल्व करने में और भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बचा है। इसे ना लगा कि इस पैटर्न को यूज़ कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास आर निकल चुका है, मेरे ख्याल है अब आप लोग बना पाएंगे। आर अपने पास फाइंड हो चुका है, अपने पास एक रिलेशन देखा है। क्या रिलेशन है? ए प्लस ए आर इक्वल्स टू 1 है। आर इक्वल्स टू आइदर 2 होगा और आइदर आर इक्वल्स टू -2 होगा। एक बार आर इक्वल्स टू 2 ले लो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए इंटू 2 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 आएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/3 आ रही है। बात समझ में आया? इस प्रकार से आप a की वैल्यू अगर 3 आ चुकी है और a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/3 आ चुकी है। और हमारे पास क्या वैल्यू है? r की वैल्यू 2 है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने प्रोडक्ट की बात बताया था। इनका प्रोडक्ट है a स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू p है। ए स्क्वायर मैंने 1/3 का स्क्वायर इंटू आर, आर मीन्स 2 इज इक्वल टू पी होगा। सॉल्व करें, 1/9 हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू पी। तो p मीन्स क्या आ जाएगा आपका? 2/9 आ रहा है इस कंडीशन में। जब मैंने क्या लिया कि r इज इक्वल टू 2 लिया तो मेरे पास 2/9 आ रहा है। मेरे कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। और p और q इंटीजर है बोला है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p ऑफ q वो बोला है। तो इसका ये मतलब है डेफिनेटली मेरे पास एक कंडीशन ये रह गई है कि r इज इक्वल टू मेरे को क्या लेना चाहिए? -2 लेना चाहिए। जैसे ही मैं सॉल्यूशन में, अगर मैं इस सॉल्यूशन जब कर रहा हूँ, ये है a प्लस ए आर इज इक्वल टू मेरे पास 1 है। और मैं r की जगह में मैं a लिखा प्लस r के प्लेस में मैं लिखता हूँ -2 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -a इज इक्वल टू 1 आएगा। सो a इज इक्वल टू मेरे पास -1 आएगा। तो बच्चे अब मेरे पास a की वैल्यू चेंज हो रखी है, a की वैल्यू चेंज आ गई है, r की वैल्यू मैंने -2 रखा है। ये दोनों वैल्यू को अब रख के देखते हैं हमारे पास p की वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। आपको इससे इजी रिलेशन मिल जाएगा। हमारे पास इक्वेशन था p इज इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर r था। अब a के प्लेस में हम लोग लिख देंगे -1 का स्क्वायर, r के प्लेस में आप -2 लिखेंगे तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे। दिट मीन्स ये +1 इंटू -2 मतलब p की वैल्यू -2 आ रही है। आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर p की वैल्यू -2 आ रही है क्या? यस, p की वैल्यू -2 वाले 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। p की वैल्यू -2 वाले 2 ऑप्शन आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? q निकालना पड़ेगा। अगर q नहीं निकल रहा है तो उसके बाद आपको क्वेश्चन और लग जाएगा टाइम। तो आप क्या करेंगे? याद रखिए कि जैसे आपने सॉल्व किया है, किससे सॉल्व किया है? r इक्वल्स टू -2 से सॉल्व किया है। सेम रिलेशन आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको क्यों निकलेगा। क्यों निकालने के लिए आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 4 है। और साथ ही साथ ए आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास। तो मेरी ये बात पे ध्यान रखना। तो हमें क्या लिखना है? ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास कितना था? 4 था। ये वैल्यू हमारे पास 4 था, एक बार चेक कर लें। यस, इसकी वैल्यू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब इज इक्वल टू 4 था हमारे पास। तो ये वैल्यू 4 आ चुकी है। तो आप एक काम करेंगे, ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए चाहें तो। इसमें 1 प्लस आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आर की प्लेस में आप लिख दीजिए -2। आर की प्लेस में -2 पुट करिए, क्या हो जाएगा? a इंटू -2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस -2 इज इक्वल टू 4 आएगा। बच्चे सॉल्व करिए, a इंटू 4 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो आप a की वैल्यू आपके पास आएगी -4a हो जाएगी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a की वैल्यू आ रही है -1। देखिए इस कंडीशन में भी a की वैल्यू -1 ही आ रही है। बच्चे अब क्या करेंगे? a की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? r की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? -2 थी। अब मैं एक रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। q कब होगा?
जब ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 5 होगा। एक काम करिए, ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 5 करके देख लिए क्यू के इक्वल आएगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 5। ए स्क्वायर मीन्स ए मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, आर टू द पावर 5 मतलब -2 टू द पावर 5 कर लेंगे तो ये वाली तो पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, -32 आएगा। तो ये +1 है और ये माइनस, ये आंसर आना चाहिए -32। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे पास ऑप्शन में क्या है। यस, मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मेरा, जिसमें फर्स्ट वैल्यू मेरी पी की वैल्यू आई है 2 और मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 आएगी। आई होप तुम लोग को समझ में आएगा क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को इस पैटर्न में सबकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। 2 कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन बना हुआ है। बच्चे ये आपको मैं बता दूं, एग्जाम में तो आप लोगों को थोड़ी और कुछ खास बातें बता दूं कि ना, पहले जो इजी लगता है उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको 1-2 मिनट का ब्रीफिंग आपको बता जरूर दूंगा एग्जाम कैसे पेपर क्रैक करना है। पहला पैटर्न हमारा एग्जाम क्रैक करने का ये होगा कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम तो सभी बच्चे देते हैं, सभी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सभी लोग एनडीए के लिए जा रहे हैं, सभी बच्चे अपने माइंडसेट डेवलप करके जा रहे हैं कि मुझे इस बार एनडीए क्वालिफाई ही करना है। लेकिन वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। आज हार्ड वर्क का ज़माना ही नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। स्मार्ट वर्क से प्ले करो। कैसे करेंगे आप स्मार्टली इसको? आपको ये करना है कि पहले आपको पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन रीड करते करते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। आपके माइंड में ये बात आ सकती है, लेकिन आप स्कैन तो कर सकते हो। 120 क्वेश्चन को एक बार स्कैन कर लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे थे आपसे बन जाएंगे। फटाफट उन क्वेश्चनों को आप अपने माइंड में क्लिक कर लेंगे, उनको थोड़ा टिक लगा लीजिए। आपको ये इतने क्वेश्चन पहले बनाने हैं, तो उन क्वेश्चनों को पहले एक रैंडम फास्ट वे में ना फटाफट उन क्वेश्चनों को बनाना है। दैट विल मूव अप टू 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन है जिसमें लेवल 2 के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आपको। लेवल 1 के क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो हर बच्चा सॉल्व कर रहा है, लेकिन जो लेवल 2 के क्वेश्चन जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोनों में डिफरेंस रह गया। अब ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पेशेंस आप बढ़ाएंगे। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो याद रखिए, आंसर आने के बाद आप 5 सेकंड का 10 सेकंड का पॉज लीजिए। पॉज लेने के बाद उसका आंसर को रीचेक करिए और रीचेक करने के बाद आप कंफर्म हो जाइए कि ये परफेक्ट आंसर है। देन ओनली यू हैव टू टिक मार्क। देखिए, मैं समझ लीजिए मेरी वैल्यू आ जाती -32 की जगह में +32 आ जाती और मेरे 4 ऑप्शन में मेरे पास कोई ऑप्शन +32 भी रहता और आना चाहिए -32, तो मैं +32 वाले में क्लिक कर देता, तो वहाँ पर ट्रबल डेफिनेटली हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ मेरी तरफ से। क्वेश्चन सॉल्व करना तो ईजी है, हर बच्चा सॉल्व कर रहा है, कुछ लोग का आंसर भी आ रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर को टिक लगाने में भी एक आपका चैलेंज है। उस चीज़ पे ध्यान रखिए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। वैसे भी बच्चों का फेवरेट टॉपिक है डिटरमिनेंट, लेकिन बहुत टाइम लेता है। लेकिन जेई में और ये एनडीए में टाइम टेकिंग क्वेश्चन कम आता है, स्मार्ट वाला क्वेश्चन आता है, दिमाग पे लगाने वाला। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 दिया है, ओमेगा की जगह 1 नहीं पुट करोगे आप। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है, इसकी पूरी वैल्यू दे रखा है, ये इक्वल टू 0 दिया है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस इंटायर वैल्यू इक्वल टू 0, ये कब इंटायर वैल्यू इक्वल टू 0 होगा ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। और वो कब आएगा, किस कंडीशन पे, x की किस वैल्यू पर ये इंटायर वैल्यू 0 आएगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो डिटरमिनेंट का पैटर्न यूज करेंगे बच्चे। ये देखिए हमारे पास पहले दे दिया डेल इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस x 1x प्लस ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। बच्चे करना क्या है, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा लीजिए। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है इसलिए फास्ट बता रहा हूँ, इसमें अप्लाई कर लीजिए। जैसे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। ये ओमेगा और ये 1 इक्वल्स टू 0 है बच्चे। ये किसके इक्वल 0 है, इसके इक्वल 0 मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए फिर से नेक्स्ट आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है प्लस x आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर और ये 1 प्लस x। नेक्स्ट आ रहा है देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस x आ रहा है, ये x प्लस ओमेगा है और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। अब बच्चे इसको पूरा का पूरा, आप एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी जगह डायरेक्टली 0 लिख लेंगे आप। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस x था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस x था,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स था फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा, और नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स और ओमेगा स्क्वायर है। बच्चे मैं कह रहा हूं कि x की किस वैल्यू पर ये डेल जीरो होगा, ये चेक करना है आपको। आप सभी वैल्यू रख के देखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये 1 ये इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये अपने पास x आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस एक्स और ये ओमेगा स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। तो x की कौन सी वैल्यू रखूंगा तो पूरा इंटायर वैल्यू 0 होगा। छोटा सा याद करिए कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब एक पूरा का पूरा कॉलम 0 तो इंटायर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होता है, याद आया प्रॉपर्टी। तो x मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए आंसर होगा। बच्चे आपने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया है एनडीए के लिए, मुझे विश्वास है कि आपका इस बार एनडीए क्वालिफाई ज़रूर होगा। और जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है वो बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़े हुए जी चीज़ें हैं जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, इससे आपको पूरी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप अपने फॉर्मूलेस क्वेश्चन सब कुछ देखते जाइए, मैथ्स में जितने फॉर्मूले होते हैं एक बार रिवाइज़ करके पेज टर्न करके देखना है बच्चों, एक बार रिवाइज करिए। और उसके बाद अब जितना हो चुका है आपका प्रिपरेशन दैट इज़ इनफ। अब इससे ज़्यादा आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है बच्चे, जितना किया है दैट इज़ मोर देन इनफ। अब आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए। देखिए पहली बात ये होती है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ आपका टेम्परामेंट भी इम्पॉर्टेंट है। आप कितना सोच रहे हैं, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एग्ज़ाम मेरे को ही क्रैक करना है और मैं ही इसी एग्ज़ाम के लिए मैं बना हुआ हूँ। ऐसी जब तक आपके अंदर सिर्फ इनर फीलिंग नहीं आएगी तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जाते जाते एग्ज़ाम हॉल में जाके वो परेशान होने लगते हैं। उनको लगता है कि मैं भूल गया हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। बच्चे ये चीज़ जो है ना इसको पहले से हटा फेंको। मैंने बताया कि अगर आपसे एक क्वेश्चन भी बन रहा है ना और तो वो धीरे धीरे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाते जाएगा। क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेज इंपॉर्टेंट है, जो ईजी लग रहा है उसको सॉल्व करो पहले। और कुछ बच्चे क्या करते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, नॉट लाइक मी, मैं तो ब्रिलियंट नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो इजी क्वेश्चन है जिसमें इजीली नंबर मिल सकता था उसको भूल जाते हैं। यार ये सोचो कि इजी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दोनों उतना ही नंबर देगा आपको। ये नहीं कि आपको एनडीए वाले अवार्ड ला के दे देंगे, भाई इसने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए इसको अवार्ड दे दो। नहीं, आपको ये सॉल्व आउट करना है कि एटलीस्ट 78-79 क्वेश्चन आपको बैच मांग बना के जाइए, उतना आपसे सॉल्व होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स। आई होप कि गर्ल्स और बॉयज़ गर्ल्स भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, पिछली बार भी पार्टिसिपेट की थी, तो इस बार ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गर्ल्स भी क्वालिफाई करेंगे। आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।